Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the lecture number 2 of the chapter solutions. ये चैप्टर भी सेकंड ही है आपका। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलैरिटी को डिफाइन किया था। आई थिंक आपने लोगों ने कर लिया होगा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कीजिए। आज की इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड कैसे कैसे वाटर में या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, किन फैक्टर्स पे उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट हेडिंग इज द सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? जैसे जनरली आप बात करते हो कि ये कंपाउंड लेस सॉल्युबल है, इट इज मोर सॉल्युबल, तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? It is defined as maximum amount of the solute that can be dissolved in a specific amount of solvent. ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है सोल्यूट का जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाना और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं बढ़ाना। सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। दोनों फैक्टर को आपको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट हेडिंग इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। अब कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होगा, कब डिसॉल्व होगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है वो और सॉल्वेंट जो है उन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ नेचर कैसा है, मींस वो किस नेचर के हैं, पोलर है, नॉन पोलर है। इस बात को जनरल रूल के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर डिसॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। कभी भी पोलर कंपाउंड पोलर को ही डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर को ही डिसॉल्व करता है। पोलर में कभी नॉन पोलर या नॉन पोलर में कभी भी पोलर सॉल्यूट या सब्सटेंस नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है। अब पोलर का आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया होगा। पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, पार्शियल चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कुछ भी चार्ज हो सकता है। कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन उसमें चार्ज है और वो पोलर है तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चार्ज के लिए आप पोलैरिटी के लिए देख सकते हो कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। जनरली 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होने चाहिए। क्लोरीन से भी काम चल जाता है, क्लोरीन भी है तो वहां पर भी कंपाउंड आपका पोलर होगा और वो पोलर कंपाउंड वाटर में इजीली डिसॉल्व होगा। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। अब कोई नॉन पोलर कंपाउंड को हम ले, बेंजीन और टोलिन जैसे हैं, तो बेंजीन भी नॉन पोलर कंपाउंड होता है। एज यू ऑल नो बेंजीन इज C6H6 एंड टोलिन इज, बेंजीन के ऊपर एक CH3 एक ऐसे लगा देते हैं, इट इज द टोलिन। दीज टू कंपाउंड्स आर द नॉन पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें देखो कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो मोर पोलर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर ही नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। बेंजीन में टोलिन डिसॉल्व कर लो या टोलिन में बेंजीन डिसॉल्व कर लो, दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। ऐसे ही बेंजीन को किसी और नॉन पोलर में डिसॉल्व कर सकते हैं, ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वो भी सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नंबर 2 इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसिकली रिएक्शंस मे बी ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। Number 1 endothermic reaction, number 2 exothermic reaction. For the endothermic process, solubility is directly proportional to temperature. As you all know, according to the Le Chatelier principle, if the endothermic process is there, then on increasing the temperature, solubility increases. क्योंकि प्रोसेस इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिधर टेम्परेचर आप कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है और वो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड में जाता जाएगा, ठीक है। अब यदि एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। मींस आप टेम्परेचर को रेज करोगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ले चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि आप टेम्परेचर रेज करते हो और वो आपका हमेशा रिएक्शन कहाँ जाएगा? एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक होगी बैकवर्ड, तो बैकवर्ड आ जाएगी, यानी कि आपको टेम्परेचर को कम करना है तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। उसमें तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। लास्ट फैक्टर इज द प्रेशर। Solubility of solids के केस में there is no effect of the pressure on the solubility of solid in a liquid, but in case of a gas ये मैटर करेगा। अब इसके लिए देखते हैं। नेक्स्ट इज द solubility of the gases in a liquid। गैसेस की solubility के लिए क्या क्या फैक्टर होंगे? नंबर 1 नेचर ऑफ गैस, वही उसी तरह से है। जनरली इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर मोर सोल्यूबल। जो भी गैसेस इजीली लिक्विफेबल होती हैं दे आर मोर सोल्यूबल। जो भी गैस आराम से लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है और वो मिक्स भी आराम से हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई गैस आपकी इजीली लिक्विफेबल है या नहीं? वो पता चलता है क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर 11th क्लास का एक टॉपिक है जो 5th चैप्टर में था आपका, द टेम्परेचर एट विच अ गैस स्टार्टिंग कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, या टेम्परेचर एट विच द गैस लिक्विफाइज, तो वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी गैस लिक्विफाई होती है। देयरफॉर यू कैन से दैट
TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफाई द गैस, यानी कि गैस की लिक्विफाई होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, जब वो गैस आराम से डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विफाई हो रही है, देयरफॉर इट विल बी मोर सॉल्युबल एंड सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। नंबर सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। एज वी dissolve the gas in a liquid, then the solution forms and the process is exothermic, always heat is evolved। तो हमेशा हीट इवॉल्व होने की वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी आप कह सकते हो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, देयरफॉर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द ली चैटले प्रिंसिपल। यदि आप टेम्परेचर को रेज करते हो तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसका कॉमन सा एग्जांपल भी समझ लो, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और लो टेम्परेचर पे जितनी चिल्ड बोतल आप पियोगे उतनी टेस्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक में आपकी CO2 गैस ही मिक्स होती है ना? तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर है प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितनी गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई ज़्यादा करोगे उतना सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज होता है। इस फैक्टर को हम बेटर एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई थिंक आपको जो क्लियर किया हमने आज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन द लिक्विड वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।